Good afternoon, friends. Today I am discussing the addressing modes of 8051, which is a very important and interesting topic for EC, CS, and electrical students. So, now, friends, what do you mean by addressing modes? So, simply, if I am talking about the addressing mode is a way of accessing data from different locations in different ways. अगर हम देखें तो जो हमारा एड्रेसिंग मोड है वो हमारे डेटा एक्सेस की कैपेबिलिटी को शो करने का एक ज़रिया है जो डिफरेंट लोकेशन से हम इसको एक्सेस करा रहे हैं. अगर इन जनरल कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में या मैं माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर की लैंग्वेज में बोलूँ, then it is when the microcontroller executes an instructions, it performs a specific function on data. The data is stored at some source location. This data must be moved or copied to destination locations. The way by which these addresses locations are specified are called addressing mode. Now, so friends, we are having different type of addressing mode. Number 1, direct addressing mode. Number 2, indirect addressing mode, register addressing mode, register specific addressing mode, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, एक्सटर्नल एड्रेसिंग मोड. ये हमारे पास 6 टाइप के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं हमारे 8051 में. नाउ इन विच फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जो कि हमें कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है. जो हमारी 128 बाइट की रैम है उसको डायरेक्टली एक्सेस करने की कैपेबिलिटी हमें डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से मिलती है. तो अगर मैं यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, तो अगर मैं रैम की बात करूँ तो हमारे पास जो रैम लोकेशंस हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है. जैसा कि हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने नोटिस भी किया इस चीज़ को कि हमारी जो रैम लोकेशंस हैं वो 00H2 FFH लोकेशन होती हैं 128 बाइट के लिए, जिसको हम इंटरनली डिवाइड करते हैं. लाइक 00H2 1FH जो है हमारा ये जनरल पर्पस रैम एरिया कहलाता था. 20H2 2FH जो है हमारा बिट एड्रेसेबल था. 30H2 7FH ये हमारा स्क्रैच पैड की तरह यूज़ किया जाता था, बाइट एड्रेसेबल होता था. और 80H2 FFH जो है हमारा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के लिए यूज़ किया जाता है. ना यहाँ पे जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा. मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखते जाइएगा. मूव स्पेस ए इज़ अ एक्यूमुलेटर कॉमा 40H. now here the data is copied from 40H location to A. now next instruction in move space R0 comma 14H. it means that जो भी 14H लोकेशन पे जो भी डेटा है उस डेटा को कॉपी किया जा रहा है R0 रजिस्टर में. अब R0 कहाँ रिसाइड कर रहा है ये हमारा दोस्तों? R0 हमारा जो भी जनरल पर्पस बैंक एरिया उस टाइम पे सिलेक्टेड होगा. सपोज हमने PSW के थ्रू हमारे बैंक 1 को सिलेक्ट किया, तो ये R0 रजिस्टर जो है हमारे बैंक में ही रिसाइड करेगा, बैंक 1 में. तो ये बैंक 1 के R0 रजिस्टर में जाके इस डेटा को कॉपी कर दिया जाएगा. तो ये था हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन से डेटा को कॉपी करवा रहे हैं इन अ पर्टिकुलर रजिस्टर, है ना. तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जहाँ पे हम डायरेक्टली एड्रेस स्पेसिफाई कर रहे हैं, है ना. नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड it is a very special addressing mode in which we can transfer our content indirect way. now so we are using here pointer register. ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम किन्हीं पर्टिकुलर रजिस्टर में एक एड्रेस लोकेशन को फर्स्टली हम क्या करते हैं, स्टोर करवाते हैं. देन उस लोकेशन को विजिट करते हुए वहाँ पे जो कंटेंट होता है उसको हम पर्टिकुलर डेस्टिनेशन रजिस्टर में कॉपी करवा रहे होते हैं. अब यहाँ पे जो ये रिक्वायरमेंट है पॉइंटिंग की, मतलब जहाँ पे जो पॉइंटर की तरह बिहेव कर रहे हैं जो रजिस्टर जिसमें हम स्टोर करा रहे हैं किसी एड्रेस लोकेशन को, उसके लिए यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन और एक कंडीशन अप्लाई कर दी गई कि यहाँ पे हम
बैंक जो हमारे होते हैं मेमोरी बैंक, रजिस्टर बैंक, उनमें से R0 और R1 को ही एज अ पॉइंटिंग रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, और उसको डिनोट करने के लिए इन्होंने @ साइन को यूज़ किया है। नाउ जैसा मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, मूव स्पेस A कॉमा @R0। नाउ अब यहाँ पे R0 क्या करेगा, एक एड्रेस लोकेशन को कंटेन करेगा, उस एड्रेस लोकेशन का जो भी डेटा होगा उसको कॉपी कर दिया जाएगा A रजिस्टर में। नाउ सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, मूव A कॉमा @R2, then it is an incorrect instruction or an invalid instruction. Why? Because we are using R2 register which is not mentioned in our condition. हमारी कंडीशन में इसको मेंशन नहीं किया गया है, so we would not use this R2 over here. move यहाँ पे हम R2 को यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे R2 हमारा कंडीशन को फुलफिल नहीं करा रहा है। नाउ नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब नाम से इम्प्लाइड हो रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, जो भी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो किन्हीं दो रजिस्टर्स के बीच में परफॉर्म होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे को हम सिंपली लिख सकते हैं मूव स्पेस A कॉमा R2। तो जो भी रजिस्टर बैंक सिलेक्ट है उस कंडीशन में R2 का जो भी डेटा होगा वो A रजिस्टर में मूव कर दिया जाएगा। सॉरी, तो R2 का कंटेंट हम कहाँ कॉपी करवा रहे हैं, A रजिस्टर में कॉपी करवा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज रजिस्टर स्पेसिफिक एड्रेसिंग मोड। तो फ्रेंड्स ये आपको मालूम होगा कि हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एड्रेसिंग मोड की कैपेबिलिटी होती है, जहाँ पे हम डायरेक्टली क्या कर रहे होते हैं, कुछ स्पेसिफाइड रजिस्टर लाइक DPTR डेटा पॉइंटर रजिस्टर और एक्यूमुलेटर रजिस्टर, इस टाइप के रजिस्टर्स को यूज़ करके कुछ सर्टेन ऑपरेशंस परफॉर्म करा रहे होते हैं। लाइक हमें डेसिमली कभी हमारे कंटेंट को एडजस्ट करना है तो वहाँ पे हम DA स्पेस A इस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं, जो कि हमें डेसिमली एडजस्ट द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर फॉर एडिशन के लिए यूज़ किया जाता है। ना अगर मैं बात करूँ RR स्पेस A which indicates rotate the content of accumulator to the right, ये क्या करेगा, हमारे एक्यूमुलेटर के कंटेंट को राइट में रोटेट परफॉर्म करा देगा। ना अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ SWAP स्वैप स्पेस A, देन ये क्या करेगा, जो हमारा निबल है एक्यूमुलेटर के अंदर उसको स्वैप करा देगा। मतलब हमारा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो उसमें 2 निबल होंगे, लोअर निबल और हायर निबल, तो ये इन दोनों में क्या करेगा, स्वैपिंग परफॉर्म करा देगा। तो इस टाइप के कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे मेनली या तो एक्यूमुलेटर यूज़ हो रहा होता है या DPTR डेटा पॉइंटर रजिस्टर को हम यूज़ कर रहे होते हैं। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज अ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड विच इज़ अ फास्टेस्ट एड्रेसिंग मोड बिकॉज वी आर मेंशनिंग द इनपुट वैल्यू इनटू द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। नाउ अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंस्ट्रक्शन मूव स्पेस A कॉमा हैश 20H, it means the 20 which is a number is copied into a A register। ये क्या करेगा, हमारे 20 वैल्यू को A रजिस्टर में कॉपी कर देगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ मूव स्पेस P1 कॉमा 0, सॉरी पहले हैश लगा लिया जाए, 0FFH। अब यहाँ पे जो हमारी FF है, ये जो हमारा FF वैल्यू है, ये पोर्ट 1 पे हम क्या कर रहे हैं, कॉपी करवा रहे हैं ना। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कोई इंस्ट्रक्शन मूव स्पेस DPTR कॉमा हैश
और यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3 4, कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नंबर हम लिख दिया। तो ये इमीडिएटली क्या करेगा, हमारे डेटा पॉइंटर रजिस्टर पे इस डेटा 1 2 3 4 को कॉपी करवा देगा। तो इस टाइप से हम इमीडिएट एड्रेसिंग परफॉर्म करा रहे होते हैं। अब आता है ये एक्सटर्नल एड्रेसिंग मोड। ये जनरली कई केसेस में पूछा भी नहीं जाता। जनरली ये क्वेश्चन जो है जब लेकिन हमको मालूम होना चाहिए, ये डीप में भी आता है कि हम वैसे जनरली 5 एड्रेसिंग मोड को ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि एक्सटर्नल एड्रेसिंग मोड भी हम यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल एड्रेसिंग मोड एक्चुअली हम जो हमारी प्रोग्राम मेमोरी है ना, उसको एक्सेस करवाने के लिए जब हम एक्सटर्नल रोम को एक्सेस करवा रहे होते हैं तो हम कोड एक्सेस को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूँ मूव सी स्पेस ए कॉमा @ a प्लस dptr। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, दिस इंस्ट्रक्शन विल लोड द एक्यूमुलेटर विद बाइट फ्रॉम प्रोग्राम मेमोरी। अब अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है, हमारा जो भी प्रोग्राम मेमोरी फैच कर रही है हमारा अनसाइंड 8-बिट एक्यूमुलेटर कंटेंट को, और जिसका कंटेंट कहाँ पे हमारा DPTR में मेंशन है। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है कि यहाँ पे हमने @ तो यूज़ किया है, लेकिन आप यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे C को यूज़ किया है। तो ये डिस्टिंग्विश करता है हमें किससे, हमारे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से, कि यहाँ पे हम कोड एक्सेस परफॉर्म करा रहे हैं, इसलिए मूव C यूज़ किया हुआ है मैंने, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड की, विच इज़ अ डेटा एक्सेस विच यूज फॉर एक्सटर्नल रैम एक्सेसिंग। पहला वाला हमारा एक्सटर्नल रोम को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो दूसरा है हमारा ये एक्सटर्नल रैम को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होगा ये हमारा मूव एक्स स्पेस ए कॉमा, या हम यहाँ पे इस टाइप से भी लिख सकते हैं मूव एक्स @r0 कॉमा ए। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दिस इंस्ट्रक्शन विल कॉपी द डेटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन, है ना। तो यहाँ पे R0 क्या कर रहा है, एक तरीके से हमारा इंडिकेट कर रहा है पॉइंटिंग के लिए, है ना। तो ये हमारे डेटा एक्सेस के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी है हमारे 8051 के एड्रेसिंग मोड्स के लिए। होपफुली आपको ये एड्रेसिंग मोड समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से हम और भी कई सारे इंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। यहाँ पे कई सारे इस टाइप से आपसे पूछा भी जा सकता है कि कोई इनवैलिड इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें भी पूछा जा सकता है कि इफ़ मूव ए कॉमा @r3 इज़ अ इनवैलिड और वैलिड इंस्ट्रक्शन, या आपसे किसी इंटरव्यू में पूछा जा सकते हैं ये क्वेश्चंस, हैं। तो इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।